हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। डियर ऑल, आज जो टॉपिक है आपका ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपका। एक मैंने आपको करा दिया था, ये सेकंड है। ठीक है, लेसन 2 का है नेल्सन मंडेला। तो टुडे वी हैव टू सोल्व सम एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके लिए वेरी शॉर्ट में भी यूजफुल होंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पर शॉर्ट में भी आप इनका यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चंस नोट किए हैं। ओके, एवरीडे आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, विदाउट एनी गैप। अब कोई गैप नहीं होगा। आपके एग्जाम के भी ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 1 मंथ रह गया इंग्लिश के एग्जाम के लिए भी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर करनी है कि हमारा 1 मार्क कभी कहीं मिस नहीं होना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Who became the first black president of साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो हमारा आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। इसको टिक कर देंगे, नेल्सन मंडेला को। इन विच कंट्री वॉज अपार्थिक सिस्टम प्रिविलिंग? तो कौन सी कंट्री में अपार्थिक सिस्टम करा गया था? तो ऑप्शन दे रखा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। यू नो वेरी वेल, ये जो बात थी ये साउथ अफ्रीका की थी, तो हम साउथ अफ्रीका को राइट करेंगे। आप लोग मेरे क्वेश्चन रीड करने के तुरंत बाद आप आंसर अपना टिक कर लिया करो। इससे आपको खुद को जज करने का चांस मिलेगा कि आपको मतलब आपकी टोटल इस चैप्टर की प्रिपरेशन किस टाइप से है। और मैंने वहां पर नोट कर रखा है, ऐसे आप भी सर्कल करके 16 में से आपको कितने मार्क्स आप गेट कर रहे हो वो चीज आप अपने आप खुद को जज कर लेना। ठीक है, फ्रॉम होम मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज? तो मंडेला ने करेज का मीनिंग किससे सीखा? तो आंसर देखो, यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, हिज पेरेंट्स, हिज स्कूल टीचर्स या फिर हिज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल। तो जो हमारा आंसर है, देखो भाई, हिज पेरेंट्स बिल्कुल नहीं है, हिज स्कूल टीचर्स बिल्कुल नहीं है, हिज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल इनसे सीखा था। जो उसके फ्रेंड्स थे, मतलब उनसे सीखा था, जिन्होंने स्ट्रगल किया था उन लोगों से। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो मंडेला के अकॉर्डिंग क्या चीज है जो इंसान के अंदर, इंसान के मतलब हार्ट में नेचुरली अपने आप मतलब आ जाता है? तो वो है लव, सेकंड ऑप्शन है हमारा हेट, और थर्ड ऑप्शन है हमारा जेलिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है लव। ठीक है, मंडेला के अकॉर्डिंग जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आ जाता है। ओके, हाउ मैनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज? तो इसमें क्वेश्चन में है, नेल्सन मंडेला ने 2 ऑब्लिगेशंस बताए थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कितने ऑब्लिगेशन बताए हैं लोगों के लिए? 2। हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 3, तो इसमें जो 2 है वो बिल्कुल राइट है। वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? तो जो अदर कंट्रीज के लोग थे उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ क्यों तोड़ लिया था? तो इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, व्हाइट रूलर्स की वजह से, या फिर अपार्थिड पॉलिसी की वजह से, या फिर इट इज अ पुअर कंट्री, वो एक गरीब, ये एक गरीब कंट्री थी इस वजह से। तो जो आंसर है बी वो बिल्कुल करेक्ट है, अपार्थिड पॉलिसी से, यानी कि रंग भेदभाव जो हो रहे थे वहां पर, इस वजह से जो अदर कंट्रीज के लोग थे उन्होंने अपना जो रिलेशन है इस कंट्री के साथ ब्रोक कर लिया था, तोड़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ओके, ठीक है, तो एक नेशन को जो है अच्छा बनने के लिए, एक राष्ट्र को अच्छा बनने के लिए उसमें क्या क्या चीजें मतलब होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ द एबव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? तो मंडेला के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मतलब ग्रेटेस्ट वेल्थ नेशन के लिए क्या होता है, क्या है? तो यहाँ पे है पीपल, मिनरल्स या फिर डायमंड्स। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा पीपल।
जो लोग होते हैं कंट्री के वो ही सबसे बड़ा वेल्थ होते हैं कंट्री के लिए, ठीक है, जो वहां के सिटीजन्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। तो देखो जो लोग होते हैं, जो उनका जो ऑब्लिगेशन होता है वो क्या होता है लाइफ में, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ऑब्लिगेशन टू पीपल या ऑब्लिगेशन टू फैमिली या बोथ वन एंड टू। तो इसमें जो है हमारा जो आंसर होगा बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्लिगेशन टू पीपल लोगों के लिए ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन टू फैमिली ये भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज डैश। तो एक मैन जो होता है क्या होता है, जो उसकी फ्रीडम होती है वो मतलब हु टेक्स अवे जो दूसरों की फ्रीडम को ले लेता है, छीन लेता है, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एक तो क्रिमिनल लिखा है और एक वाइट रूलर, रूलर समझ लो, वो वाइट रूलर होते हैं या फिर क्रिमिनल होते हैं या फिर अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा प्रिजनर ऑफ हेटर्ड होते हैं, ठीक है। वो कैदी होते हैं किसके, हेट के, हेट के कैदी होते हैं वो। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। तो सेरेमनी जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है रॉक स्टोन एम्पी थिएटर में या फिर सैंड स्टोन एम्पी थिएटर में। तो सैंड स्टोन एम्पी थिएटर जो था वहां पर वो सेरेमनी हुई थी जहां पर मंडेला ने शपथ ली थी। नेक्स्ट है ओके 11th है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। ओके ओके 11th वाला हो गया। व्हाई इज इट इजी टू लर्न टू लव। तो ये इजी क्यों है, लव मतलब सी करना इजी क्यों है, बिकॉज इट कम्स नेचुरली या फिर बिकॉज दे आर लेस इन नंबर। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट वो ये है, ठीक है, बिकॉज इट कम्स नेचुरली। नेक्स्ट है इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। तो ये जो है साउथ अफ्रीका का जो सेलिब्रेशन था वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डैश गवर्नमेंट था। तो इसमें हमें जो आंसर लिखना है वो देखेंगे क्या हो सकता है, ऑटोक्रेटिक रेशियल या फिर डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। तो जो आंसर है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। ओके दिस वन इज राइट। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, नॉन रेशियल मतलब जो भेदभाव गोरे और काले लोगों का जो भेदभाव है वो चीज नहीं होना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला का क्या ड्रीम था साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस या फिर फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दिस वन इज करेक्ट। एक पॉजिटिव आंसर की साइड चलेंगे, इसमें है फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अपनी कंट्री को, साउथ अफ्रीका जो है कंट्री है उसको किससे, गरीबी से फ्री कराना प्लस भेदभाव से। नेक्स्ट है द ऑथर फेल्ड द ग्रेटर हंगर फॉर। तो ऑथर फेल्ड करता था ग्रेटर हंगर फॉर, किसके लिए हंगर फेल्ड करता था वो, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज, ओके ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर कर लेते हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स कर लीजिए। ओके द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ऑथर जो है हंगर फेल्ट करता था द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं था, वो ये नहीं सोचता था कि बस मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली को ही मुझे सेव करना है, वो वहां की जनता, सभी जो पब्लिक है कंट्री के जो और सिटीजन्स हैं जो ब्लैक थे उन सबके लिए वो सोचता था। नेक्स्ट है द कॉमरेड्स ऑफ द ऑथर मेड हिम अवेयर अबाउट। तो जो कॉमरेड्स थे उन्होंने उसको अवेयर किया, किस चीज के बारे में अवेयर किया, द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट या फिर द मीनिंग ऑफ करेज। तो जो कॉमरेड्स थे, जो उसके साथी थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को अवेयर किया था
किसके बारे में, द मीनिंग ऑफ करेज। उन्होंने बताया था कि असली साहस क्या होता है, ठीक है। उन्होंने इसको समझाया था कि करेज का रियल मीनिंग क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए रेडी रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।